वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे जो पहले हम कर चुके हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट्स का अपने आखिरी जोड़े तक सफ़र करना। आज हम उसी टॉपिक को दोबारा शुरू करेंगे और आज हम वेदर के ऊपर बात करेंगे। जो दुनिया का माहौलियत जो चेंज हो रही है, वेदर की जो तब्दीली के इशारे मिल रहे हैं। स्लो मूविंग प्लैनेट्स जब अपना आखिरी जोड़े पूरा करेंगे कि इंसान अभी इस वबा से तो जान नहीं छुड़ा सका जो 2019 के एंड से और 20 के शुरू से लगी। क्या कोई नई मुसीबत इंसानियत के ऊपर आने वाली है? क्या कोई नया ख़तरा मंडला रहा है? आज इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि तीनों बड़े प्लैनेट्स राहु, सैटर्न और जुपिटर अपने आखिरी जोड़ी की तरफ जो है वो सफ़र पूरा करें। लेकिन अभी तो 14 की रात और 15 की रात को जुपिटर जो है वापस जो है सैटर्न में आ रहा है यहाँ पे, यानी कि जो उसका नीच का घर है और सैटर्न के साथ आके दोबारा मिलेगा, जिसे कहते हैं डबल ट्रांजिट होगा और रेट्रोग्रेड होके एक्वेरियस से निकल कर वापस कैप्रिकॉर्न में। हालांकि इसका रिलेशनशिप सैटर्न के साथ टूटा नहीं क्योंकि एक्वेरियस भी सैटर्न ही का घर है। अब ये दोनों प्लैनेट्स एक ही घर में 5 नवंबर तक जुपिटर वापस जो है इधर आएगा। जो डबल ट्रांजिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन अब हमारा मकसद है कि स्लो मूविंग प्लैनेट्स जो अपना आखिरी ज़ोडिक पाइसेस की तरफ तेज़ी के साथ जो है सफ़र पूरा कर रहे हैं, उधर राहु केतु जो हैं वो भी अप्रैल में हाउस चेंज कर देंगे। जुपिटर जो है वो भी पाइसेस में आ जाएगा और सैटर्न जो है वो भी अपना एक्वेरियस की तरफ सफ़र पूरा शुरू करेगा। तो जितने भी बड़े प्लैनेट्स हैं ये सब अपने कानून के तहत चलते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं ये अपने लॉ और कानून के तहत जो बंधे हुए हैं उसी के मुताबिक चलते हैं, ना उन कानून को वो तोड़ते हैं। हालांकि सैटर्न पहले भी कैप्रिकॉर्न में आया 92 और 91 में, कैप्रिकॉर्न में, फिर एक्वेरियस में, और तब भी उसने पाइसेस का आखिरी जोडिक जो है अपना पूरा किया। प्लैनेट्स कई दफ़ा ऐसा कर चुके हैं, सन 2000 में भी इकट्ठे हुए थे, लेकिन जब वो टॉरस पे थे तो जो आखिरी जोडिक प्लैनेट पूरा करेंगे तो वक्त कभी घूमता नहीं है। हमारे क्लॉकवाइज तो हमें लगता है कि वक्त जो घूम के वापस उधर ही आ रहा है। वक्त का एक सिरा है और दूसरा सिरे का आज तक नहीं पता। यानी कि प्लैनेट्स वापस उसी जगह आते हैं, लेकिन उस वक्त दुनिया का सिनेरियो चेंज हो चुका था, यानी कि कल्चर जो है वो चेंज हो चुका होता है। अब 90s में जब ये कैप्रिकॉर्न में आए थे और विर्गो में था महल जुपिटर, वो भी अर्थ साइन था कि भी जुपिटर भी अर्थ साइन में बैठा था। और अब भी मेजॉरिटी में प्लैनेट्स जो हैं अर्थ साइन में ही आ रहे हैं। सैटर्न भी अर्थ साइन में बैठा हुआ है और जुपिटर भी अर्थ साइन में ही बैठा हुआ है, और राहु वो भी अर्थ साइन में है, केतु है वाटर एलिमेंट में है। अब यहाँ इन तेज़ी के साथ इन प्लैनेट्स का यहाँ पे सफ़र करना और वेदर का जिस तरह चेंज हो रहा है, बहुत बड़ी थ्रेट जो है ये वेदर में रही। यानी कि जब सैटर्न भी प्रॉपर तो ये 2 महीने के लिए है, 2 से 3 महीने के लिए ये सैटर्न जो है एक्वेरियस में आएगा, उसके बाद वापस कैप्रिकॉर्न, यानी कि फिर 2022 जो है वो पूरा कैप्रिकॉर्न के अंदर ही रहेगा। और जुपिटर जो है पाइसेस में जा चुका होगा और राहु केतु भी एरिस में आ चुके होंगे। 23 जून को राहु केतु का राहु और जुपिटर का करान होगा फर्स्ट ऑफ वीक में, तो वहाँ से ये वबा से तो जान छूटेगी। लेकिन दुनिया में एक और बड़ी थ्रेट जो है वो बहुत, क्योंकि आखिरी जो ज़ोडिक साइन है वो वाटर एलिमेंट ही है, तो एक और बड़ी थ्रेट जो है वेदर के थ्रू जो है वो नज़र आ रही है, जो कि दुनिया के लिए बहुत बड़ा एक मसला बनता हुआ नज़र आएगा। इसे शायद इस वबा से तो हमने जान छुड़ा ली, किसी न किसी जान छूट जाएगी। जो आगे सबसे बड़ा मसला आ रहा है क्योंकि लॉ है, कानून है, कुदरत की पहचान जो है उसके कानून से, लॉ से होती है। जब भी उसको छेड़ा जाएगा तो आप देखेंगे कि दुनिया में कानून जो है अल्लाह का चल पड़ता है। अब यहाँ पे जिस तरह दुनिया तेज़ी के साथ अमीर मुल्क और अमीर लोग गरीबों को खा रहे हैं और अमीर मुल्क गरीबों को खा रहे हैं। अफ़गानिस्तान की ज़िंदा मिसाल है कि 3 बड़ी सुपर पावर्स, पहले ब्रिटिश, फिर रूस, फिर अमेरिका और अब चाइना भी, जो इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ से सुपर पावर है, इसी अफ़गानिस्तान के सिलसिले पे आ रही है। क्या मकसद है इन जगह पे आना और गरीबों पे सेट होना? अरबों डॉलर्स लगे
इंडिया ने भी खूब पैसा कमाया, अमेरिका ने भी खूब पैसा कमाया, पैसों की गेम है। लेकिन इन अमीरों की वजह से, अमीर मुल्कों की वजह से और अमीरों की वजह से गरीबों पे बहुत बड़ी मुसीबत आती है। अब ये भी जो खेल जो वबा का था, ये भी किसी बड़ी साजिश का था, लेकिन उसमें हर आम आदमी भी जो है, गरीब आदमी जो है, वो भी पिसा। अब आने वाला वक्त जो है, जब सैटर्न और राहु और केतु, क्योंकि सैटर्न जब पाइसेस में होगा अप्रैल में, तो सैटर्न की तीसरी नज़र पूरी होगी, क्योंकि सैटर्न जुलाई में वापस आ जाएगा 2022 में, और उससे राहु केतु भी होगा। यानी कि जुपिटर को ज़िंदगी कहा जाता है, तो ज़िंदगी अभी तक मुश्किलात के शिकार रहेगी। फिर वहाँ पे एक तरफ राहु होगा, सैटर्न की नज़र होगी, तो ज़िंदगी के लिए आगे और बहुत बड़े मसले जो हैं वो वेदर की सूरत में, मौसमत की सूरत में जो आपको आते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी 4 एलिमेंट्स जो हैं, तो 5 एलिमेंट है, लेकिन फायर, अर्थ, एयर और वाटर एलिमेंट। कैंसर, स्कॉर्पियो और आइसिस जो है ये वाटर एलिमेंट है, टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न ये अर्थ एलिमेंट्स हैं, एरियस, ल्यू, सैजिटेरियस जो हैं ये फायर एलिमेंट्स हैं। अब एयर जो एलिमेंट है वो है जमनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। अब ज़मीनी हक़ाइक़ के लिए जब हम काम त्रिकोण या धर्म त्रिकोण को देखते हैं, या मोक्ष त्रिकोण को देखते हैं, या इन त्रिकोण को, या तो बिज़नेस से रिलेटेड जो किया जाता है वो अर्थ साइन और एयर साइन को किया जाता है। वाटर एलिमेंट और धर्म त्रिकोण जिसे कहते हैं फायर एलिमेंट, इनका ताल्लुक जो होता है लॉ या कानून से, सिस्टम से चलना है। लेकिन यहाँ पे देखा कि हर चीज़ बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, और 10वां घर जो इंसान के कर्म का घर होता है, यानी कि जो हम अमल करते हैं उसका रिज़ल्ट जो है, मुझे लगता है कि कुदरत की तरफ से अब उसकी सज़ा का टाइम जो है वो आ चुका है। बड़ी तेज़ी के साथ इंसानियत के लिए जो है कुदरत अब इंसाफ की तरफ लेके जा रही है। क्योंकि सैटर्न जो है 2022 तक से 2 महीने के लिए अपने दूसरे घर, जो उसका मूल त्रिकोण का घर है, वहाँ पे जाएगा, फिर कैप्रिकॉर्न में ही आ जाएगा, और सैटर्न को, जुपिटर को तीसरी नज़र से देखेगा, और अगले घर में जो है वो राहु बेटा होगा, और केतु जो है वो लिब्रा में होगा, यानी कि बाज़ार से कट जाना, क्योंकि लिब्रा बाज़ार का घर है, शादियों का घर। और कैप्रिकॉर्न में भी बैठकर सैटर्न जो है वो देख रहा है लिब्रा को, और ये पूरा साल जो है आपने देखा कि 2020 भी और 2021 भी शादियों के लिए काफ़ी हद तक मुश्किलात वाला टाइम रहा, और काफ़ी मुश्किल टाइम यहाँ पे गुजरा। सैटर्न बेशक अपने घर में बैठा था, लेकिन उसकी 10वीं नज़र जो है वो बुरी है, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट है। तो दुनिया में आने वाले वक्त में, क्योंकि एयर साइन से होकर, अभी तो अर्थ साइन में, एयर साइन से होकर सब जो स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, इन्होंने वाटर एलिमेंट पे जाना है। तो जब ये वाटर एलिमेंट तक जाएंगे तो दुनिया में एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि वेदर की तरफ से होगा, बारिशों का, शदीद बारिशों का, ग्लेशियर्स का फटना और पानी का बहुत ज़्यादा बह जाना, यानी कि बारिशों का बहुत ज़्यादा होना, ग्लेशियर का फट जाना, और पानी की वजह से दुनिया में एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ आगे कदम बढ़ते हुए। और वही एक सिस्टम, वो जो लॉ है कि सन 2000 की बात करें तो पाकिस्तान में साइकिल मिलती थी, फिर मोटरसाइकिल इतनी सस्ती हुई कि हर आदमी मोटरसाइकिल पे कन्वर्ट हो गया, जो मोटरसाइकिल पे तो गाड़ी पे कन्वर्ट हो गया। तो वो एक तो पाकिस्तान में तो ये सिलसिला रहा, और फिर दुनिया के जितने भी बड़े ये बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्री वाले, जो ये फैक्ट्री के थ्रू गैसेस छोड़ते हैं, ग्रीन गैसेस, उसका असरात तो मिल रहे हैं। वो थोड़ा सा जब हमें बिल्कुल दुनिया एक थमी हुई नज़र आई थी, कंट्रोल में रही थी, तो आपने देखा कि आसमान में तारे भी नज़र आए, और वो परिंदे दोबारा देखने को मिले जो पहले कभी नहीं थे। लाहौर की अगर बात कर लें तो लाहौर में कभी गिद्ध नज़र आया करते थे, जिन्हें हम बड़ा, हमारे यहाँ उस वक्त खैर हम भी, मैं भी उसमें शामिल था कि कमकली कि जी मुर्दार जानवर है और ये मुर्दों को खाता, तो हम बड़ा हकीर नज़रों से देखते थे, लेकिन पता था नहीं था ये कितना बड़ा इकोसिस्टम ये ठीक करता है। आज लाहौर में ये नहीं नज़र आते, बल्कि बहुत तो पाकिस्तान में महल नहीं नज़र आते। तो स्लो मूविंग का प्लैनेट्स का एयर साइन में जाना, फिर राहु केतु का आतिश में आना, और जुपिटर का
वापस वाटर एलिमेंट में आना और सैटर्न का दोबारा इसी अर्थ साइन में रहना, ये दुनिया में एक बहुत बड़ी थ्रेट जो है वेदर के थ्रू जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। यानी कि आगे दुनिया को मौसमों की वजह से और बारिशों की वजह से और पानी की वजह से ये बहुत बड़ी तकलीफ़ जो है वो फेस करना पड़ सकती है। आने वाले दौर में बहुत मुश्किल टाइम कुदरत की तरफ से इंसानियत के ऊपर अज़ाब जो है वो लगता है कि आने वाला है। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। यहाँ पे तो हर किसी को इंटरेस्ट, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में तो लोग कहते हैं कि नस्लों की छोड़ो, हमें तो अभी दो, घी सस्ता, आटा चीनी सस्ता अभी दो, भाड़ में जाता जो हो, लेकिन हमें सस्ता दो। फ्यूचर के कभी नहीं सोचते हम, क्योंकि फ्यूचर के लिए सोचेंगे, आने वाली नस्लों के लिए सोचेंगे तो फिर पॉसिबल है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाली नस्लों के लिए हम एक बहुत बड़ी मुसीबत जो है प्लेनेट के थ्रू जो नज़र आ रही है वो दिखती हुई नज़र आ रही है। इस टॉपिक को इंशाल्लाह आगे भी जारी रखेंगे, पूरे डिटेल से बात करेंगे कि किन एरियो में ज़्यादा ये चीज़ जो है देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।